हेलो दोस्तों, जीव विज्ञान की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने संघ टीनोफोर, प्लैटीहेलमिन्थीस, एस्कीहेलमिन्थीस और एनेलिडा के बारे में पढ़ा था और मैंने आप सभी को एक प्रश्न दिया था। वो प्रश्न यह है और इसका उत्तर अपनी कॉपी में लिखकर लाने को कहा था। निश्चित ही आप इसका उत्तर लिखकर लाए होंगे, तो आइए इसका उत्तर जान लेते हैं। तो यह है इसका उत्तर और आपको कुछ इस प्रकार से ऐसे प्रश्नों का उत्तर परीक्षा में देना है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम संघ आर्थ्रोपोडा, संघ मोलस्का, संघ इकाइनोडर्मेटा और संघ हेमिकॉर्डेटा के बारे में चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। संघ आर्थ्रोपोडा ये प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। ये अंग तंत्र स्तर के संगठन, खुले परिसंचरण, द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक, विखंडित तथा प्रगुही प्राणी है। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिनी वही कंकाल यानी काइटिन एक्सोस्केलेटन से ढका होता है। इनका शरीर 3 हिस्सों में विभाजित होता है: सिर, वक्ष और उदर। और इनमें संधि युक्त पाद यानी जॉइंट अपेंडेजेस पाया जाता है। आइए इनकी कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इनमें श्वसन अंग क्लोम, पुस्त क्लोम, पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। इसमें संवेदी अंग जैसे श्रृंगिकाएं, नेत्र और संतुलन पुट्टी यानी स्टैटोसिस्ट और बैलेंस ऑर्गन होता है। ये एक लिंगाश्रयी यानी डायशियस तथा अंड प्रजक यानी ओविपेरस होते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष होता है और उत्सर्जन के लिए इनमें मैलपिगी नलिका यानी मैलफिजियन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। अब हम आर्थ्रोपोडा के आर्थिक महत्व और उसके उदाहरणों को जानेंगे, जिसमें सबसे पहला है एपिस, जिसे हम मधुमक्खी भी कहते हैं। यह शहद उत्पन्न करती है। दूसरा है बॉम्बैक्स यानी रेशम कीट, यह रेशम उत्पन्न करता है। और तीसरा है लेसिफर, जिसे हम लैक इंसेक्ट भी कहते हैं और यह लैक उत्पन्न करता है। रोग वाहक कीट, तो जो इसमें सबसे पहला है वह है एनोफिलीज, दूसरा है क्यूलेक्स और तीसरा है एडीज। अब हम इसके कुछ और उदाहरणों को जानेंगे, थोड़े से और उदाहरण। यूथ पीड़क टिड्डी, जिसे हम लोकस्टा भी कहते हैं, और जीवित जीवाश्म लिमुलस, जिसे हम राज करकट किंग क्रैब कहते हैं। और यह सारे उदाहरण आप सभी दोस्तों को याद रखने हैं। और यहाँ पर संघ आर्थ्रोपोडा समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संघ मोलस्का, ये प्राणी जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ है। ये प्राणी स्थलीय अथवा जलीय अंग तंत्र स्तर के संगठन, द्विपार्श्व सममिति, त्रिकोरिक तथा प्रगुही है। ये चित्र एप्पल स्नेल का है, जो कि मोलस्का का एक सदस्य है। इनका शरीर अखंडित होता है, जो कि सिर यानी हेड, एक अतरंग ककुत यानी विसरल हम्प और पेशीय पाद यानी मस्कुलर फुट में विभाजित होता है। इनका शरीर कैल्शियम युक्त शेल से ढका होता है, जिसे हम काल्केरियस शेल कहते हैं। इनकी कुछ और बातें जो आप सभी दोस्तों को याद रखनी है वो है प्रवार यानी मेंटल,
क्लोम यानी गिल जो कि श्वसन तथा उत्सर्जन में सहायक हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। इनके मुंह के पास रेती के समान का अंग होता है जिसे रेडुला कहते हैं। आइए कुछ और महत्वपूर्ण बातें संघ मोलस्का की जानते हैं। ये एक लिंगाश्रयी तथा अंड प्रजक होते हैं। परिवर्धन लार्वा द्वारा होता है। और संघ मोलस्का के उदाहरण हैं, पहला है ऑक्टोपस जिसे हम बेताल मछली भी कहते हैं। दूसरा है पिंक टाडा जिसे हम मुक्ता शुक्ति कहते हैं। और तीसरा है लॉलीगो जिसे हम स्क्विड भी कहते हैं। और यहाँ पर संघ मोलस्का समाप्त होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संघ इकाइनोडर्मेटा। इनके पास कैल्शियम युक्त अंतःकंकाल पाया जाता है, इसलिए इन्हें हम इकाइनोडर्मेटा यानी शूल युक्त शरीर वाले जीव कहते हैं। ये समुद्र में रहने वाले अंग तंत्र स्तर के संगठन त्रिकोरिक प्रगुही प्राणी है। इनमें वयस्क में अर्य सम्मिति होती है तथा लार्वा में द्विपार्श्व सम्मिति होती है। दोस्तों, संघ इकाइनोडर्मेटा की कुछ और महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करते हैं। इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है। जल संवहन तंत्र इस संघ की विशेषता है जो कि चलन, भोजन पकड़ने तथा श्वसन में सहायक है। ये एक लिंगाश्रयी है जिसमें निषेचन सामान्यतः बाह्य और परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। दोस्तों, अब हम इसके कुछ उदाहरणों को जानेंगे। पहला है इकाइनस जिसे हम समुद्री अर्चिन भी कहते हैं। दूसरा है एस्टेरियस जिसे हम तारामीन कहते हैं। तीसरा है ओफियोरा यानी भंगुर तारा। और चौथा है एंटीडॉन जिसे हम समुद्री लिली भी कहते हैं। और यहाँ पर संघ इकाइनोडर्मेटा समाप्त होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं संघ हेमिकॉर्डेटा। इस संघ के प्राणी कृमि के समान दिखते हैं। ये समुद्री अंग तंत्र स्तर के संगठन द्विपार्श्व सम्मिति त्रिकोरिक और प्रगुही प्राणी हैं। ये चित्र हेमिकॉर्डेटा के सदस्य बेलेनोग्लॉसिस का है जिसमें मैंने शुंड, कॉलर, क्लोम और वक्ष दर्शाया हुआ है। इसमें नर तथा मादा अलग होते हैं, निषेचन बाह्य होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है जिसमें लार्वा अवस्था पाई जाती है और उस लार्वा का नाम होता है टोनेरिया लार्वा। तो टोनेरिया लार्वा कुछ इस प्रकार का दिखता है। तो कुछ इस प्रकार का टोनेरिया लार्वा दिखता है, आप देख ही सकते हैं। और यहां पर संघ हेमिकॉर्डेटा समाप्त होता है। सारांश, इस वीडियो में हमने संघ आर्थ्रोपोडा के बारे में पढ़ा जिसमें इसकी विशेषताएं, आर्थिक महत्वपूर्णता तथा इसके कुछ अहम उदाहरणों को जाना। हमने संघ मोलस्का के बारे में भी पढ़ा। इसमें हमने इसके विशेष लक्षण, इनके शरीर तथा उदाहरणों को समझा। हमने संघ इकाइनोडर्मेटा के बारे में भी पढ़ा जिसमें हमने इनकी विशेषताओं को समझा। और आखिर में हमने संघ हेमिकॉर्डेटा के बारे में पढ़ा। आज का सवाल, तो दोस्तों आज का सवाल बताने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आज हमने आपकी एनसीईआरटी की किताब के 4 टॉपिक को कवर कर लिया है। आप सभी इन सब टॉपिक्स को ज़रूर घर से पढ़कर आइएगा और इस प्रश्न सबसे बड़े संघ आर्थ्रोपोडा के विशेष लक्षणों के बारे में चर्चा करें, इसका उत्तर ढूंढने का प्रयास कीजिएगा और उत्तर को अपनी कॉपी में लिखकर लाइएगा। हम इस प्रश्न के बारे में अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।